दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार वसंत ऋतु में ही क्यों मनाया जाता है? धुलेटी पर एक दूसरे को रंग लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है? होली के समय धानी और भुनी हुई चना दाल क्यों खाई जाती है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु। आज हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद और होली के रीति रिवाज एक दूसरे से जुड़े हैं और उसके वैज्ञानिक कारण क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे त्योहार इसी तरह से बनाए हैं कि जिसे मनाने में जाने अनजाने में ही हम ऐसी चीजें करते हैं कि जिसे मनाने से आगे आने वाली ऋतुओं में होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा काफी हद तक अपने आप ही हो जाती है। दोस्तों, होली का त्योहार वसंत ऋतु में आता है, जो सर्दी और गर्मी के बीच का समय है। वसंत ऋतु के पहले की सर्दी के ऋतु के दरमियान हमारे शरीर में कफ जमा हुआ होता है, जो वसंत ऋतु शुरू होते ही जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में जमा हुआ ये कफ पिघलने लगता है। इसी कारण से इस मौसम में सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे बुखार, चमड़ी में खुजली आना वगैरह कफ की बीमारियां अधिक होती है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में ही कफ से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए ही होली के अनुष्ठानों की शुरुआत की थी। होलिका दहन के दौरान लोग होली के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल होली की प्रदक्षिणा आयुर्वेद में बताए गए 13 प्रकार के सेक में से एक तरह का सेक है, जिसे आयुर्वेद में होलाक स्वेद कहते हैं। जब हम होली के चारों ओर घूमते हैं तो उससे शरीर को गर्मी मिलती है और जिससे शरीर में जमा हुआ कफ कम होने लगता है, जिससे इस ऋतु में कफ से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। दोस्तों, धुलेटी यानी कि रंगों का त्योहार। आपने कभी सोचा है कि धुलेटी में हम एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं? दरअसल आयुर्वेद में औषधि द्रव्यों के चूर्णों से शरीर को रगड़ने को उद्वर्तन चिकित्सा कहा जाता है। शरीर को रगड़ने से भी गर्मी पैदा होती है, जिससे शरीर में कफ और एक्स्ट्रा फैट कम होता है। धुलेटी में एक दूसरे को प्राकृतिक रंग लगाना आयुर्वेदिक उपचार की तरह काम करता है और वो भी शरीर में जमा हुए कफ को कम करता है। लेकिन ध्यान रहे, केमिकल वाले रंगों से सिर्फ नुकसान ही होता है, इसलिए धुलेटी के लिए गुलाल, हल्दी जैसे प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। पलाश के फूलों से बनाए गए पानी के उपयोग से भी इस ऋतु में होने वाली चमड़ी की खुजली वगैरह बीमारियों में आराम मिलता है। इस समय में शरीर में कफ बढ़ा हुआ होने की वजह से ऐसे खाद्य पदार्थ कि जो कफ को कम करते हैं वे बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही होली का समय नजदीक आता है वैसे ही मार्केट में धानी और भुने हुए चने की दाल अधिक मिलने लगती है। ज्वार और मक्के को भूनकर बनाई गई हुई धानी को कफ कम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी बताया गया है, इसलिए इस मौसम में धानी का सेवन अवश्य ही करें। भुने हुए चने या उसकी दाल भी कफ को कम करते हैं, इसलिए इस मौसम में वो भी अवश्य खाएं। हल्दी कफ को कम करने वाली उत्तम दवा है, इसलिए हल्दी वाले भुने हुए चने और भी ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार कफ को कम करने वाला सबसे अच्छा अगर यदि कोई द्रव्य है तो वो है शहद, इसलिए इस मौसम में हर रोज 1 से 2 चम्मच की मात्रा में शहद का सेवन अवश्य करें। होली जलाते समय घुघरी बनाने के लिए उसके बीच में गेहूं, चने आदि को मिट्टी के बर्तन में भाप देने के लिए रख दिया जाता है, जिसे अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वो भी कफ को कम करने के लिए उपयोगी है, लेकिन घुघरी थोड़ी भारी होने की वजह से थोड़ी कम मात्रा में और गर्म गर्म ही खाएं। इस मौसम में 2 चुटकी सौंठ का पाउडर डालकर 5 मिनट उबला हुआ गर्म पानी पूरे दिन पीना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जौ और ज्वार भी कफ को कम करते हैं, इसलिए इस मौसम में जौ और ज्वार की रोटी खाना भी फायदेमंद है। कसरत से भी शरीर में जमा हुआ कफ कम होता है, इसलिए इस मौसम में सुबह और शाम भूखे पेट जब तक पसीना आए तब तक व्यायाम अवश्य करें। होली के समय वातावरण में गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग इस ऋतु को गर्मी की ऋतु समझकर आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें खाना और गन्ने का रस और फ्रिज का ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस समय में शरीर में कफ बड़ा होने की वजह से ठंडी चीज़ें खाने से आप तुरंत ही कफ से होने वाले रोगों से बीमार हो जाएंगे। इसलिए होली के समय के दरमियान गन्ने का रस, बर्फ के गोले, आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज़ें, दूध और दूध से बनी चीज़ें, फ्रिज का ठंडा पानी वगैरह बिल्कुल न लें। दही बहुत ही ज़्यादा कफ बढ़ाने वाला होने की वजह से इस ऋतु में दही बिल्कुल भी न खाएं। फल खट्टे और मीठे रस वाले और कफ बढ़ाने वाले ही होते हैं, इसलिए इस मौसम में फल खाना फायदेमंद नहीं है, सिवाय एक आंवले के। आंवला एक ऐसा फल है कि जो खट्टा होने के बावजूद भी कफ को कम करने के लिए उपयोगी है, इसलिए इस मौसम में आंवला खाना फायदेमंद है। दोस्तों, परंपरागत रूप से होली के दौरान खजूर और शक्कर खाई जाती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खजूर और शक्कर दोनों ही मीठे रस वाले, पचने में भारी और ठंडे होते हैं, इसलिए होली के दौरान खजूर और शक्कर न खाएं। दोपहर को सोने से भी शरीर में कफ बढ़ता है, इसलिए इस मौसम के दरमियान दोपहर को न सोए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने परिवार के साथ होली अवश्य मनाएं और
स्वस्थ रहे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।